साथियों नमस्कार। साथियों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि रावण बाली के खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र करके वानरों को तंग किया करता था। वह ऐसा क्यों करता था? क्योंकि वानर राज बाली ने रावण को युद्ध में बुरी तरह पराजित करके और अपमानित करके लंका में काख में दबाकर फेंक दिया था। बाली ने रावण के साथ युद्ध क्यों किया और फिर उसे काख में दबाकर लंका में किस तरह फेंका, यही विषय है हमारी आज की इस वीडियो का। आप बाली के रावण को काख में दबा लेने के रहस्य को पूरा सुनना और देखना। साथियों, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली ऐसी ही रहस्यमय वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। साथियों, रावण भगवान शिव से वरदान और शक्तियां पाकर बहुत अहंकारी हो गया। उसने त्रिलोक पर विजय भी प्राप्त कर ली। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वर भी प्राप्त कर लिया कि उसकी मृत्यु किसी देव, दानव, मानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सर्प, नाग, गरुड़ इत्यादि से ना हो। लेकिन इस वर में रावण वानर से चूक गया। उसने वर में वानर का नाम नहीं लिया। वाली वानरराज था। उसकी ख्याति और बल का पराक्रम तीनों लोकों में गूंज रहा था, क्योंकि बाली देवराज इंद्र का पुत्र था। वह अति बलवान और उड़ने की कला में भी माहिर था। उसने ब्रह्मदेव से वर भी प्राप्त किया था कि जो कोई बाली से युद्ध करेगा उसकी आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। एक बार जब रावण स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर जश्न मना रहा था, तब वहां पर नारद जी ने प्रवेश किया। नारद जी ने कहा कि लंकेश, ये जश्न किस खुशी में मना रहे हो? तब रावण ने कहा कि देव ऋषि नारद, क्या आपको मालूम नहीं, मैंने तीनों लोकों को हराकर अपने अधीन कर लिया है। अब तीनों लोकों में मेरे समान कोई भी बलशाली नहीं है। तब देव ऋषि नारद हंसने लगे। रावण ने देव ऋषि नारद के हंसने का कारण पूछा, तो नारद जी ने कहा कि रावण, तीनों लोकों की तो छोड़िए, इसी पृथ्वीलोक पर किष्किंधा के महाराज वानरराज बाली, जिनका पराक्रम पूरी पृथ्वीलोक पर फैल रहा है, आप उसको तो जीत कर दिखाए। रावण के मन में बाली के प्रति ईर्ष्या भर गई। वह बाली को मारने के तरह तरह के षड्यंत्र सोचने लगा। उसे नारद जी ने यह भी बता दिया था कि रावण, तूने वरदान में वानरों से मृत्यु के बारे में कोई बात नहीं की थी। अब उसे वानरों से भी डर सताने लगा। रावण को बाल हनुमान की लीलाओं का भी पता चला कि केसरी नंदन बाल हनुमान कितने बलशाली हैं। रावण ने हनुमान जी को भी मारने के बहुत यत्न किए, पर हनुमान जी पर उनका कोई दाव नहीं चला। आखिर उसने कुटिलता से बाली के साथ मित्रता कर ली। उसने बाली को अपने विश्वास में लेकर हनुमान जी को मारने के लिए उकसाया, पर हनुमान जी तो शिव के 11वें रुद्र अवतार थे। बाली बाल हनुमान जी से हार गए। जब बाली को रावण के षड्यंत्र का पता चला कि किस प्रकार रावण ने मेरे द्वारा बाल हनुमान को मरवाने का षड्यंत्र रचा, तो उसके क्रोध का कोई पारावार ना रहा। उसने रावण को सबक सिखाने की ठानी। बाली ने रावण को ललकारा, कहा कि दुष्ट रावण, तूने छल से मेरे साथ मित्रता की और मारुति को मरवाने की भी कोशिश की। आ तू मुझसे युद्ध कर। रावण भी अपने बल के अभिमान में चूर था। उसने कुटिल अट्टहास किया। बाली और रावण में महासंग्राम छिड़ गया। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। धरती और आकाश कांप उठे। तीनों लोकों में रावण और बाली के युद्ध की चर्चा होने लगी। दोनों एक दूसरे से कोई कम नहीं था। रावण को ज्ञात था कि अगर उसने बाली की आंखों में आंखें डालकर युद्ध किया तो वरदान के मुताबिक उसकी आदि शक्ति बाली में चली जाएगी। इसलिए वह बड़ी सावधानी से अपनी नजरें बचाकर युद्ध कर रहा था। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। अंततः बाली की अंतरात्मा से बोध हुआ कि रावण त्रिलोक विजयी है। उसका संसार में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बाली, तुम्हें इस प्रकार युद्ध करना पड़ेगा कि रावण की नजरें तुम्हारी नजरों में पड़े। तुम रावण पर वार ना करके धरती पर वार करो, जिसकी धूल से रावण अचंभित होकर तुम्हारी ओर देखे। जब वह तुम्हारी ओर देखेगा और तुम्हारी नजरों से नजर मिलेगी, तब रावण की आदि शक्ति तुम्हारे पास आ जाएगी और तुम रावण से अधिक बलवान हो जाओगे। बाली ने ऐसा ही किया। उसने रावण पर वार ना करके धरती पर वार किया, जिससे धरती पर धूल का गुब्बार उठा और रावण आश्चर्य से बाली की ओर देखने लगा। बाली से नजरें मिलाते ही रावण की आदि शक्ति बाली के पास चली गई। अब बाली रावण से अति बलवान हो गया। बाली रावण से पूरे बल से युद्ध करने लगा। रावण अब परास्त होने लगा।
बाली ने रावण को मार मार कर अधमरा कर दिया। जब रावण गदा की मार खा खा कर धरती पर करा रहा था तो बाली वहीं खड़ा था। बाली की पीठ रावण की ओर थी। रावण ने मौके का फायदा उठाया और बाली की पीठ पर वार किया, लेकिन बाली सावधान था। उसने रावण का वार बचाया और रावण को गर्दन से अपनी कौख में दबा दिया। रावण का दम घुटने लगा। उसने कहा, बाली छोड़। बाली ने कहा, रावण तुझे त्रिलोक घूमने का बड़ा शौक है, आ तुझे मैं आकाश में सैर करवाता हूँ। क्योंकि बाली का नियम था कि वह समुद्रों की परिक्रमा करके संध्या वंदन किया करता था और बाली उड़ना भी जानता था, इसलिए वह रावण को अपनी काख में दबाकर समुद्रों की परिक्रमा करने निकल गया। रावण का गर्दन में दम घुटने और दर्द से बुरा हाल था। जब बाली परिक्रमा करके लौटा तो रावण प्रार्थना करने लगा कि बाली मुझे छोड़। तब बाली ने कहा कि रावण तुझे अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार है ना, तूने किस प्रकार छल करके एक छोटे से बालक का वध करवाना चाहा जो हमारे कुल का गौरव है। और रावण तू हम वानरों को मूर्ख समझता है तो सुन, तुझे अपनी तपस्या से अनेकों वरदान प्राप्त है। तुझे अपने आप पर कितना घमंड है। ये देख, आज तू एक मूर्ख वानर की काख में दबा है और क्षमा की याचना कर रहा है। रावण, कभी किसी को नीच, छोटा या कमजोर समझने की भूल मत करना। आज मैं तेरा काम तमाम किए देता हूँ। तभी वहाँ पर बाल हनुमान जी प्रकट होते हैं। उन्होंने कहा कि महाराज, आप रावण को जीवन दान देकर छोड़ दे। इसके लिए इससे बड़ी सजा कोई नहीं हो सकती, क्योंकि एक वीर पराक्रमी योद्धा को युद्ध में मिला जीवन दान मृत्यु से भी बढ़कर सजा होती है। तब बाली ने कहा कि जा रावण, मैं तुझे जीवन दान देता हूँ। तू जब भी किसी से युद्ध करेगा तुझे ये बाली का दिया जीवन दान याद आएगा और तू इस जीवन दान को पाकर तिल तिल कर तड़पेगा और बाली को याद करेगा। और तभी बाली ने रावण को अपनी पूंछ में लपेटकर घुमाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर फेंक दिया। साथियों, ये था रावण को बाली द्वारा काख में दबाकर रखने का रहस्य। आपको रामायण की ये कथा कैसी लगी कृपया जरूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता।